बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 2 नात का खुलासा पढ़ेंगे एक नए अंदाज में, और साथ साथ आपको कुछ ऐसी हिदायत भी फराहम की जाएंगी जो आपके लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं कि आपने खुलासा कैसे याद रखना है, उसको तैयार कैसे करना है, और पेपर में आपने उसको किस तरीके से लिखना है कि आपका खुलासा बाकी तमाम तालिब इल्मों से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा जाज़िब नज़र और मालूमात से भरपूर हो, ताकि आप मुकम्मल नंबरों के साथ पास हों, और यही आपकी कामयाबी की ज़मानत भी है। डियर स्टूडेंट, हर खुलासे में आपको कुछ नई हिदायत फराहम की जाती हैं, और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप इन मालूमात के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। 5 नंबर का खुलासा है, जो कि जमात नहम और दहम दोनों क्लासेस के लिए 5 नंबर मखसूस किए गए हैं, जिसमें से 1 नंबर जो है उसमें आपने मुसन्निफ़ का नाम या शायर का नाम और उसका तारुफ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लिखना है, जो पेपर चेक करने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। और इसके बाद 4 नंबर जो है आपने खुलासे की तफसील लिखनी है, और वो तफसील भी ऐसी हो जो सबको हैरान कर दे। शायर का नाम माहिरुल कादरी, माहिस कुलियाते माहिरुल कादरी, और सिंफ क्या है, शायरी। ये अहम तरीन मालूमात हैं जो कि दूसरे तालिब इल्म लिखते वक्त इनको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लिहाजा आपने इन चीज़ों को लाजमी साथ तैयार करना है, और पेपर शीट पर लिखकर आपको बताने का मकसद भी यही होता है कि आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक कैसे लिखेंगे। आपके सामने एक सैंपल मौजूद होना चाहिए। खुलासे में सबसे पहले हम 2 या 3 लाइनों में या 2 या 3 जुमलों में शायर का तारुफ पढ़ेंगे, और ये तारुफ वो होगा जो एक शायर की पूरी ज़िंदगी का इहाता यानी खुलासा बयान करेगा। माहिरुल कादरी उर्दू के एक मुमताज़ और कादिरुल कलाम नात गो शायर हैं। यानी माहिरुल कादरी उर्दू के एक मुमताज़ और कादिरुल कलाम नात गो शायर हैं। इनके नातिया कलाम की सबसे नुमाया खसूसियत नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत है, जो उनके अशआर में झलकती है। ये आपने दरमियान में लिखना है, ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है, जिस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ पेश किया गया है, और आपने फिर मार्कर के साथ उसको कॉमा के अंदर जो है वो बंद करना है, यानी क्लोज करके। इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन और पेपर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों मज़ामीन के पेपर में इन चीज़ों की तरफ लाजमी ध्यान दिया जाता है। खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। इस नात में शायर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बुलंद मकाम हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो अहम तरीन जुमले का, या यूँ समझे कि शेर का पहला जो अहम तरीन लफ्ज़ है उसको भूल गया है, और साथ में ख़ातमुन नबीयीन के बाद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको ब्लैक पॉइंटर के साथ इंतहाई खूबसूरती से लिखा गया है। आप भी इसी तरीके से खुलासा लिखें, याद करें, और टेस्ट के दौरान इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि जब पेपर में आए तो आपकी इसी तरह की लिखाई हो। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मुंतखब और बरगज़ीदा रसूल हैं। पहले जो जुमला था उसमें बुलंद को बोल करके लिखा है, और दूसरे में लिखा है बरगज़ीदा को। आप
ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि खुदा के बाद आपका मकाम है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का एज़ाज़ हासिल है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी शरीयत है। दरअसल आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब और प्यारे हैं। जब हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है तो दुनिया की हर चीज़ खामोश हो जाती है और दिल और ज़बान अदब से दरूद व सलाम पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है और पहले पैराग्राफ के अंदर हमने कम से कम 6 अल्फाज को बोल करके लिखा है। ये वो अल्फाज है जो हर शेर की अच्छे तरीके से ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि आप उन बोल्ड लफ्ज़ों को लिखकर अपना खुलासा आसानी से याद भी कर सकते हैं कि 5 तरतीब के हिसाब से कौन से लफ्ज़ हैं और इन्हीं बोल्ड लफ्ज़ों को ज़हन में रखते हुए आपको खुलासा तरतीब से भी याद होगा और आपके पेपर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। आपको मालूम होगा कि कौन कौन सा जो लफ्ज़ है वो बोल करके लिखा गया है। आपने इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आपको जो है अच्छे नंबरों के लिए तैयार करना है। शायर के नज़दीक हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना ही हिदायत और बख्शिश का रास्ता है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नूर वहदत का मरकज़ है जिसकी ना इब्तिदा है और ना ही इंतहा। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ बनाया गया है और सेकंड पैराग्राफ के अंदर अभी 2 लफ्ज़ बोल करके लिखे हैं जो इंतहाई अहम तरीन हैं और वो पहला लफ्ज़ है हिदायत, दूसरा लफ्ज़ है मरकज़। हिदायत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना ही हिदायत और बख्शिश का रास्ता है और दूसरा पॉइंट या दूसरा इंतहाई अहम तरीन जुमला आप सल्लम की नबूवत नूर वहदत का मरकज़ है जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने पूरे पेज पर एक लिखकर चीज़ दिखाई जा रही है। आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि आप खुलासा जो है अपने बुक पे या अपने नोट्स पर इसी तरीके से लिखें और उसके बाद याद करने के बाद इसी की बार बार प्रैक्टिस करें, खुद भी पढ़ें और आगे दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मदीना की खाक को शिफा बख्श और आँखों के लिए बाइसे रोशनी कहा गया है और मदीना की याद दिल को इस कदर मुतासिर करती है कि माहिरुल कादरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ पर माहिरुल कादरी शायर हैं और आखिरी शेर में उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, लिहाजा उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जब खुलासा लिखना है तो खुलासे की जो आखिरी लाइन है उस लाइन में आपने माहिरुल कादरी का हवाला देना है और हवाला जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है आपने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मदीना की खाक को शिफा बख्श और आँखों के लिए बाइसे रोशनी कहा गया है और मदीना की याद दिल को इस कदर मुतासिर करती है कि माहिरुल कादरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 5 नंबर का डियर स्टूडेंट ये खुलासा है जिसमें से 1 नंबर जो है आपने मुसन्निफ या शायर का नाम उसका तारुफ लिखना है और 4 नंबर जो है अपने खुलासे के लिए मखसूस हैं। तो इस तरीके से 5 नंबर क्लास नाहम और तहम दोनों के लिए रखे गए हैं बोर्ड के पेपर पैटर्न में, लिहाजा अपने इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए इंतहाई अहम तरीन मालूमात को मुख्तसर अंदाज में और जामे अंदाज में लिखना है ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे।